दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी होने की खबर सामने आ रही है। रॉबरी भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 88,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ, आरटीआई से पता चला है कि सरकार ने 500 रुपए के करीब 8,810.65 मिलियन नोट छापे थे, लेकिन रिजर्व बैंक तक सिर्फ 7,260 मिलियन नोट ही पहुंचे। लगभग 1,550 मिलियन 500 रुपए के नोट रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचे। वहीं अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से 210 मिलियन 500 रुपए के नोट छापे गए, जो रिजर्व बैंक के पास नहीं पहुंचे। तो क्या ये सारे लगभग 1,760 मिलियन यानी करीब 175 करोड़ 500 रुपए के नोट रास्ते से ही गायब हो गए? दोस्तों, अगर इन नोटों की वैल्यू निकाली जाए तो वो लगभग 88,000 करोड़ रुपए निकलती है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय को आरटीआई से मिले आंकड़े दिखाते हैं कि करेंसी नोट प्रेस नासिक ने 2015 से मार्च 2016 के बीच 500 रुपए के करीब 375.450 मिलियन नोट छापे थे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड दिखाता है कि उनके पास सिर्फ 345 मिलियन नोट ही पहुंचे। वहीं पिछले महीने एक अन्य आरटीआई के जवाब में करेंसी नोट प्रेस नासिक ने कहा था कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान 500 रुपए के 210 मिलियन नोट छापे गए और रिजर्व बैंक को भेजे गए। तब आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस नासिक की रिपोर्ट दिखाती है कि नए 500 रुपए के नोट सेंट्रल बैंक को सप्लाई किए गए, लेकिन पब्लिक डोमेन में मौजूद एनुअल रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि उसे 500 रुपए के नए नोट मिले हैं, यानी कि 210 मिलियन 500 रुपए के नोट भी रिजर्व बैंक को नहीं मिले। दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस की तरफ से एक और जानकारी मुहैया कराई गई है, वो ये है कि 2016 से 17 के दौरान करीब 1,162 मिलियन 500 के नोट सप्लाई किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड बेंगलुरु ने 2016 से 17 के दौरान 500 रुपए के 5,195.65 मिलियन नोट रिजर्व बैंक को भेजे। वहीं इस दौरान बैंक नोट प्रेस देवास ने 1,953 मिलियन बैंक नोट रिजर्व बैंक को दिए। यहाँ एक बड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा है। इस अवधि में दोस्तों तीनों प्रेस में 8,810.65 मिलियन 500 रुपए के नोट छापे गए, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को सिर्फ 7,260 मिलियन नोट ही मिले। तो क्या प्रिंटिंग प्रेस से रिजर्व बैंक आते आते रास्ते में ही 500 रुपए के 1,550.65 मिलियन नोट गायब हो गए? इसमें अगर 2015 से 16 में नासिक करेंसी प्रेस की तरफ से भेजे गए 210 मिलियन नोट भी जोड़ दिए जाए तो आंकड़ा 1,760.65 मिलियन यानी करीब 176 करोड़ रुपए हो जाता है। दोस्तों, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बल्कि मिलियन नोट मिसिंग है, जो आरबीआई की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में 3 सरकारी मिंट्स है जहां पर करेंसी नोट की छपाई होती है। पहली है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, दूसरी है करेंसी नोट प्रेस जो नासिक में है और तीसरी है बैंक नोट प्रेस जो देवास में है। यहाँ पर करेंसी नोट छापे जाते हैं और फिर उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस मामले में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सूचना गलत है। रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई की आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मीडिया में छपी इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 500 रुपए बैंक नोट गायब हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दोस्तों, अब दाल कितनी काली है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरटीआई में जो खुलासे हुए हैं उससे आरबीआई अब शक के घेरे में आ गई है। दोस्तों, आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।